नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर राजेश यादव हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके। साथ ही यदि आपको यह प्रश्न पत्र हल करके कुछ अच्छा महसूस हुआ हो तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। हमने जो मॉडल पेपर था उसका कुछ हिस्सा हल किया था। आगे के कुछ हिस्से को लेकर आज पुनः आपके साथ में उपस्थित हूं। चलिए प्रश्न संख्या 32 से जो अक्षर श्रेणी अल्फाबेट सीरीज है उसको हम आज हल कर रहे हैं। और यह जो अक्षर श्रेणी है अल्फाबेट सीरीज है, इसकी प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को मुझसे पहले हल कर पाएंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आए तो आपको बेहद आसान लगेगा, कुछ भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। इन प्रश्नों में ध्यान देने की बात यह है कि पहली बात, जो अल्फाबेट्स हैं 26 के 26, उनको आप लिख लें एक कॉपी में। जब पेपर मिले वहां भी अगर इस तरह के प्रश्नों में कोई दिक्कत आए तो अल्फाबेट को लिख लें। और अल्फाबेट के जो क्रम है वो क्रम हमें ध्यान रखना है। इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो कह सकते हैं कि EJOTY, इजोटी। इजोटी एक शब्द है जिसमें ई है वो 5th लेटर है, जे है वो 10th लेटर है, ओ 15th लेटर है, टी है 20th लेटर है और ये 25th लेटर है। वाई 25वां, टी 20वां, ओ 15वां, जे 10वां और ई 5वां। इस तरह यानी बहुत सारे प्रश्न इस तरह के होंगे जिनमें क्रम से हमें पकड़ना होगा सीरीज को। ठीक है, जब नजदीक पद होते हैं ठीक है, लेकिन कहीं संख्याएं होंगी, कहीं कुछ होगा, तो आप प्रश्नों को देखेंगे तो पता चलेगा कि इस चीज का कितना महत्व रहेगा कि हमें वर्णमाला का क्रम कितना याद है। कि भाई हम कहें कि बताओ 10वें नंबर पे कौन सा वर्ण आता है तो जे आता है, 20वें पे कौन सा आता है टी आता है, एम कौन से पे आता है 13वें पे आता है, तो ये हमें याद रखना है। ओ कौन से पे आता है 15वें पे आता है, ओ के बाद पी आता है तो वो कौन से पे आएगा 16वें पे आएगा। तो इन वर्णों का क्रम हमें याद रखना है जितना हो सके उतना, नहीं तो हमें गिनना पड़ेगा बार 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 बार, वहां थोड़ी समस्या होगी। तो समय बचाने की दृष्टि से अगर ये चीज याद हो या इस तरह का ये सूत्र थोड़ा याद है तो इसके आसपास के वर्णों को हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ए, ए के बाद सी, फिर ई, फिर जी। जी के बाद अगला वर्ण क्या आएगा? ए के बाद में एक छोड़ा, बी, सी के बाद में डी छोड़ा, ई के बाद में एफ छोड़ा, तो जी के बाद में एच छोड़कर और अगला जो वर्ण होगा वो आई होगा और हमारा बिना किसी समस्या के आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन आई। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला जो प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न, सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू। देखते ही हमें पता चल रहा है कि एक लेटर शुरू से है वर्णमाला के सीधे क्रम में, प्रारंभ से तीसरा वर्ण है, फिर ये चौथा है, पांचवा है, छठा है, फिर सातवां वर्ण आएगा एफ के बाद जी। ठीक है, जी पहले आएगा और इसमें संयोग से एक में ही जी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन पीछे वाला भी हम देख लेते हैं। ये एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले वी, वी से पहले यू और यू से पहले आता है टी। यानी रिवर्स क्रम में जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। यानी विपरीत क्रम में, अवरोही क्रम में जो वर्णमाला है उसको हमें देख लेना है। थोड़ा सा उससे मदद मिलेगी इस तरह के प्रश्नों को करने में जल्दी से। तो देखिए इसका ऑप्शन तीसरा हमारा सही था, जीटी। 34वां प्रश्न आपके सामने, ए जेड बी सी वाई डी ई एक्स एफ। देखने से पता चल रहा है कि बीच वाला जो लेटर है वो रिवर्स वाला है और एक्स से पहले आता है डब्ल्यू, यानी बीच वाला लेटर डब्ल्यू आएगा और डब्ल्यू दो जगह है हमारे यहाँ ऑप्शन में। ठीक है, तो देखते हैं फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच।
GWH जहां है वो हमारा सही आंसर है और सही आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न आप करते रहें, देखें एक बार देखते ही कि किस तरह से यह प्रश्न आ रहा है। आप कोशिश करें कि किस तरह से आएगा यह प्रश्न। अब बीच में संख्याएं और आ गई, संख्याओं का कॉम्बिनेशन M 27N L 28P। अब ये L M N O P क्रम तो नहीं बन रहा, उल्टा सीधा भी, M के साथ L M और L M M तो L से पहले वाला इधर आएगा, K आना चाहिए, नहीं है भाई, K कहीं है ही नहीं, नहीं आएगा फिर तो, K है नहीं तो आएगा ही नहीं, तो इससे तो नहीं बन रहा। चलिए 27 और 28 का लफड़ा देखते हैं क्या है इसका लफड़ा। M की जो क्रम संख्या है वो 13 है और N की क्रम संख्या 14 है, दोनों को जोड़ दिया, 13 दूनी 26 और 1 27। अच्छा ये मामला है। L का देखो फिर, L कितने नंबर पे आता है, L M से पहले आता है तो 12 नंबर पे, और P है वो आता है O के बाद में, हाँ तो 16 नंबर पे। अब 16 और 12 28। अच्छा, यानी दोनों की जो प्लेस वैल्यू है, क्रम संख्या है, उस क्रम संख्या को जोड़ने पर बीच की संख्या आती है। चलिए अब देखते हैं, H कौन से नंबर पे आता है, 8वें पे, Q कौन से पे आता है, 17वें पे, 17 और 8 29 होते हैं क्या, नहीं होते, ठीक है ये नहीं होगा। R कौन से पे आता है, 18वें पे, G आता है 7वें पे, 18 और 10 28, 18 और 7 14 15 नहीं होते, 25 होते हैं, ठीक है। T आता है 20वें पे, ये जो T आता है 20वें पे और G आया 7 पे, 27 होते हैं लेकिन यहाँ 26 दिए, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा चौथा ऑप्शन। चलिए अब एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है मिसप्रिंट ही हो। G होता है 7वें पे और T होता है 20वें पे, और 20 और 7 27, तो ये हमारा सही आंसर है, फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36वां जो प्रश्न है, ADCDKGFXR, हाँ DABCDEFG, यहाँ +3 हो गए, यहाँ +2 हुए थे, ठीक है। HABCDEF, लगातार तो नहीं है भाई, तो इसमें सीरीज किस तरह है, पहले पहले के साथ देखते हैं और दूसरे दूसरे के साथ देखते हैं। चलिए ये तो था ही, ए के साथ डी, डी के साथ एफ और एफ के साथ अगले का संबंध, ठीक है। ABCD 3 किए, EF 2 किए, GHI 3 कर देते हैं, I, ठीक है I कर दिया। दूसरा है D, ABCDEFGHIJK 7 पे, ठीक है। K के बाद में LMNOPQR R आता है, ये भी नहीं है मामला, ठीक है। CD G, ये भी नहीं बैठ रहा भाई, चलो इसको एक बार छोड़ते हैं, दूसरी वीडियो में देखते हैं इसको छोड़ लेते हैं। FXR ABCD DEFGHIJ DKGF X और R, चलिए
ए पहले पे, 1 और 3 चौथा, ठीक है, ये चौथा है, और जी है 7वें पे, 7 4 11वें पे के आता है। ओहो, इस तरह से, चलिए हो गया, ज़्यादा नहीं है, लेकिन किस तरह से आता है वो देखना होता है। कोई संबंध बैठ नहीं रहा, क्रम बैठ नहीं रहा, तो अब हमें करना क्या है, इसकी क्रम संख्या और इसकी क्रम संख्या, ये तीसरे पे, ये पहले पे, तो 3 और 1 4, चौथे क्रम वाला डी इसके बीच में है। ठीक है, अब डी है वो चौथे पे है, और जी है वो 7वें पे है, 7 4 11, और के है वो 11वें क्रमांक का है। ठीक है, एफ है वो एफ आता है हमारे 6 नंबर पे, और आर आता है हमारा 18 नंबर पे, तो 24वें नंबर वाला वर्ण एक्स इनके बीच में है। यहाँ भी इनको इसी तरह देखते हैं। आई है, तो आई की जो प्लेस वैल्यू है, आई का जो क्रम संख्या है वो 9 है, और एल का जो क्रम संख्या है वो 12 है। 12 और 9, 12 और 9 21, और 21वें नंबर पे आता है यू। तो ये पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन देखते हैं तीनों को। आई, आई 9वें नंबर पे, और एल 12वें नंबर पे, तो पी फिर 21वें पे नहीं आता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एस के एल, एस आता है 19वें पे, 19 और 12, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, 19 20 21 और 10 31, और 31 वर्ण होते ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। डब्ल्यू आता है 23 पे, और एल आता है 12 पे, 23 और 2 25 और 10 35, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए जो सही आंसर होगा वो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, 36वें में पहला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं जो, देखो, हमारे मस्तिष्क में जिस तरह से प्रश्न आता है उसको देखते ही कई बार तो आंसर आ जाता है, और कई बार मस्तिष्क को हम थोड़ा सा घुमा देते हैं, कि गलत दिशा में डाइवर्ट कर देते हैं, तो वो प्रश्न उलझ जाता है, जैसे ये अभी उलझ गया था। चलिए अगला प्रश्न, 37वां प्रश्न आपके सामने, ए जेड बी वाई ई वी एफ यू। मुझे लगता है कि इसको देख के समस्या नहीं होनी चाहिए। ए के साथ बी, फिर ई के साथ एफ, जी के साथ एच, इस तरह से ये जो वर्ण है इनका योग बैठ रहा है, और वाई के साथ जेड, जेड वाई, वी यू, और एस टी। ठीक है, एस टी यू वी डब्ल्यू, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स को छोड़ा है यहाँ पे, ए बी सी डी यहाँ भी छोड़ा है, ई एफ जी एच, आई जे को छोड़ के आई जे के एल, के एल, ये होना चाहिए, नहीं है, के एल कहीं ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, के एल नहीं है, तो क्या करें, ए बी सी डी, सी डी यहाँ छोड़ा था, और सी डी के साथ में हमें डब्ल्यू एक्स भी छोड़ा था, डब्ल्यू एक्स यहाँ पे जो छोड़ा था उसको इधर लिया है, बाकी कहीं सी डी के साथ आई जे नहीं बैठेगा, आई जे। चलिए अब इसका क्रम नहीं बैठ रहा, तो हम क्या करेंगे, अब इसको फिर वही देखेंगे कि संख्याओं के हिसाब से। ए और जेड को जोड़ा, कितना आया, ए और जेड को जोड़ा तो 1 और 26 हो गया 27, और बी और वाई 2 और 25 हो गए 27। ठीक है, अब देखते हैं ई और वी, ई 5 और वी 22, कितने हो गए, 22 और 5 27। एफ और यू, एफ है 6 और यू है 23 पे, 23 और 6, एफ है कितने पे, एफ है 6 पर, और यू है 21 पर, 23 पर नहीं 21 पर, तो 21 6 27, यानी दोनों जो जोड़े हैं वो 27 27 बता रहे हैं। जी और टी, जी 7 है तो टी 20 है, हो गए 27। एच फिर 8 है
तो S है वो S आता है 19 पे, तो 19 और 8 27, सभी का योग 27 है। तो यहाँ भी अब देखें किसका योग 27 बैठता है, R आता है 18 पे और C आता है 3 पे, 18 और 3 21 नहीं बैठ रहा। C और X 3 और X आता है 24 पे, 24 और 3 27, चलिए अगला भी देखते हैं। और D आता है 4 पे और W आता है 23 पे और ये भी 27, तो हमारा इस हिसाब से सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन। सभी तरह से सोचना है हमें कि सर्वसंभव किस तरह से आएगा उत्तर, ये सीरीज क्या कहना चाह रही है वो हमें देखना है। हम ए के बाद बी इस तरह से सीरीज बैठा रहे लेकिन आगे नहीं आ रहा। तो यहाँ दूसरा तरीका हमने देखा कि इनकी जो प्लेस वैल्यू है या क्रम संख्या है, क्रमाक्षर है, उसका जोड़ यहाँ आ रहा है। चलिए अगला जो प्रश्न है, ए पी जी एल सी क्यू आई एम ई आर के एन, सबसे पहले हम वही क्रम देखने की कोशिश करेंगे। ए के बाद सी, बी सी, डी ई, एफ जी, जी, तो हमारा दूसरा उत्तर हो सकता है, लेकिन आगे के वर्ण देखें, यदि सभी में बैठेगा तो ही हम लेंगे। पी क्यू आर और एस, ठीक है, जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एल एम एन ओ, चारों वर्ण आ गए क्रम से, और क्रम से आ गए तो हमारा सही उत्तर है दूसरा, सेकंड ऑप्शन सही है, आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न, ए सी एफ जे ब्लैंक और यू, कोई न कोई क्रम तो है, क्रम देखते हैं। ए बी सी डी ई, यहाँ +2, यहाँ +3 सी, डी ई एफ, जी एच आई जे 4, तो अब यहाँ 5 होना चाहिए। के एल एम एन ओ, यहाँ ओ होना चाहिए, और ओ के बाद यू, 6 में आता है क्या, पी क्यू आर एस टी यू, बिल्कुल 6 में आता है। यानी क्रम एक एक क्रम जो बढ़ रहा है, इसका अंतर है वो एक एक वर्ण बढ़ रहा है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है चौथा ऑप्शन ओ सही है। 40वां प्रश्न, ए जेड सी एक्स एफ यू ओ एल, तो अब यहाँ बीच में क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, 5, अब जे है के है, चलो यू वी डब्ल्यू एक्स 3, वाई जेड 2, ए बी सी, ठीक है, 3 2 3 4 5, ये होना चाहिए 5, जे के एल एम एन ओ, ठीक है, जे सही है। अब यहाँ पर एल एम एन ओ पी क्यू, या क्यू होना चाहिए, रिवर्स चल रहे हैं इसमें, क्यू, क्यू के बाद फिर 4, क्यू के बाद 4 जो वर्ण होंगे, आर एस टी यू, ये यू आ गया, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, 3 आ गए, एक्स के बाद 2, वाई और जेड, ठीक है। यहाँ पहला वर्ण है, उसमें पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, दूसरा रिवर्स चल रहा है, पहला आरोही क्रम में और दूसरा अवरोही क्रम में चल रहा है। यहाँ 2 या फिर 3 का अंतर, फिर यहाँ 4 का अंतर और यहाँ 5 का अंतर है, बस। तो जे और क्यू, तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, हमें खुद संतुष्ट होना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। आंसर शीट में चाहे कुछ भी दिया है, आंसर शीट में कहीं मिसप्रिंट भी हो सकता है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक होना लाजमी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो हमें अपनी तरफ से संतुष्ट होना है कि हाँ ये आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न 41वां आपके सामने, कि वाई डब्ल्यू यू क्यू रिवर्स चल रहा है, ये दोनों सीधे ई एफ +1, एफ के बाद जी एच +2, जी एच आई जे के, तो यहाँ के होना चाहिए,
बीच में के होना चाहिए। ठीक है, चलिए के हो गया बीच में, और के बाद 4 में LMNO। ठीक है, ये सही है। तीसरा जो लेटर है BCD, फिर एक है, फिर डी के बाद DEFG 3, 1 3, GHIJK BCD, हाँ 2 है भैया यहाँ पे। ठीक है, सॉरी यहाँ 2 है। बी के बाद डी तक जब पहुंचेंगे तो 2 का अंतर है, C और D। ठीक है, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 होने चाहिए। तो जी के बाद में GHIJK, नहीं तो हम तीसरा वाला देखें, DGHIJK। ठीक है, के आ गया मान लो यहाँ पे, ये लास्ट वाला के आ गया, यहाँ हमने के मान लिया। फिर 4 का अंतर, 2 3 4, फिर 5 का अंतर है के एल, तो ये 4 का अंतर नहीं हुआ, तो फिर क्या करें। यहाँ हम देखते हैं जे आएगा या आई आएगा, या तो जे आएगा JKL, या फिर आई आएगा। 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से देखते हैं, क्योंकि अंतर बढ़ नहीं रहा यहाँ पे। 2 3, फिर 2 का देखते हैं, 2 3 2 3 तो नहीं है। GHI, अगर हम आई देखते हैं यहाँ पे, के बाद आई आता है, तो आगे आई JKL, 3 बच जाते हैं, यानी 2 और 3 का हो गया। ठीक है, जे होता है तो GHIJ, 3 का अंतर यहाँ, 3 का यहाँ, तो बैठ नहीं रहा है। यहाँ 2 का है, फिर 3 का है, फिर 2 का, फिर 3 का, ये सीरीज बन सकती है। तो यहाँ के बाद आई आएगा, और पहला वाला वर्ण है उसमें हम देखते हैं ये रिवर्स चल रही है। वाई के बाद हमने एक एक्स छोड़ा, यानी 2, -2 किए तो डब्ल्यू आया। वाई से अब हम सिर्फ वाई को देखेंगे, बाकी सारे मैं हटा देता हूँ। के आई हमारा आ गया था, के आई, ये सारा मामला अब हटा देते हैं। अब सिर्फ तीसरा देखते हैं, के आई हमारा आ गया था, के और आई। अब पहला जो वर्ण है वो देखना हमारा क्या आएगा। बाद वाले दोनों आ गए, के आई, वैसे तो ऑप्शन हमारा आ गया तीसरा, लेकिन अब हम देखते हैं एस आता है कि नहीं आता। चलिए, वाई से डब्ल्यू की तरफ जब हम चलते हैं तो 2 वर्ण, ठीक है, वाई एक्स डब्ल्यू रिवर्स चल रहे हैं अवरोही क्रम में। फिर डब्ल्यू से यू की तरफ आते हैं, फिर वही 2 है, वही 2। तो अब यहां आएंगे तो 2 ही होने हैं। तो यू से जब 2 चलेंगे टी एस, तो यहां होना चाहिए एस, और एस से फिर 2 चलेंगे तो आर क्यू, जो क्यू यहां पर है। इसका मतलब पहला जो वर्ण है उसमें अवरोही क्रम में चलेंगे, उल्टी साइड में चलेंगे, तो 2 2 के अंतर से चलेंगे, -2 करते हुए, यानी, या अवरोही क्रम में कहें तो +2 करते हुए उल्टी साइड में। वाई के बाद एक्स छोड़ा, फिर डब्ल्यू के बाद वी छोड़ा, फिर यू के बाद फिर हमने टी छोड़ा तो एस आ गया, एस के बाद आर छोड़ा तो क्यू आ गया। ठीक है, तो एस के आई पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। ए सी डी, एक एक वर्ण बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 4 इसमें आएंगे, तो ये तो आएगा ही नहीं 3 वाला, तो ये तो होगा ही नहीं। 4 वाले होंगे, 4 वाले होंगे कौन से, क्रम से आ रहे, LMNO, हाँ ये भी हो सकता है, LMNOP, NOPQ, चारों क्रम से ही है। चलिए देखते हैं, ए बी छोड़ा, CD EF 2 छोड़े, GHI JKL 3 छोड़े, L के बाद MNOP, एक था तो एक छोड़ा, 2 थे तो 2 छोड़े, 3 थे तो 3 छोड़े, अब 4 है तो 4 छोड़े हमने। P के बाद QRST, उसके बाद UVWXY, बिल्कुल सही है। यानी हमारा जो सही आंसर होगा MNOP, दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इसमें सीरीज को देखते ही आंसर आएगा, बस यही जो परफेक्टनेस है हमारे अंदर लानी है। कहीं कहीं अटके
तो उसमें घबराना नहीं है, सर्वसंभव तरीका लगा के हमें उत्तर निकालने की कोशिश करनी है। चलिए अगला 43वां प्रश्न, संख्याओं और अल्फाबेट का मिश्रण। जेड 26वां, ए पहला, दोनों का जोड़ कर दिया 27, एक्स 24वां, डी चौथा, 24 और 4 28, वी 22वां और जी है वो आता है 7वें पे, 22 और 7 29, आर आता है 18वें पे और एम आता है 13वें पे, 18 और 13 31। अब इस तरह का किस में जोड़ है? टी पहले को देखते हैं। टी है वो टी आता है 20वें पे और आई आता है आई कहाँ पे आता है 9वें पे, तो 20 और 9 29 नहीं होगा। यू आता है 21वें पे और जे आता है 10वें पे, 31 होता है, ये भी नहीं होगा। वी आता है 22वें पे और आई अभी हमने बात की थी, आई आता है 9वें पे, तो 22 और 9 कितने हुए? 31, ये भी नहीं है। अब 30, टी आता है, टी तो आता है 20वें पे और जे आता है 5वें पे, ना सॉरी 10वें पे, 10वें पे, ई आता है 5वें पे, जे 10वें पे और टी 20वें पे, तो 20 और 10 30, और इनके हिसाब से यहाँ पर आएगा चौथा ऑप्शन मात्र जो यहाँ सही है, 27 28 29 और यहाँ बीच में 30। 30 सभी जगह है, 30 कैसे बैठा वो देखना है हमें। चलिए अब अगला प्रश्न है 44वां। डब्ल्यू 529, यू 441, क्यू 289, खाली जगह ओ 225। अब ये किस तरह से आएगा, कोशिश करें निकालने की। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोशिश करें। आधी मिनट का समय आपके पास, कोशिश करें वीडियो को रोक के कोशिश, लेकिन ये विशेष ध्यान रखें जब भी आप इस वीडियो को देखें तो प्रश्न जैसे ही सामने आता है पहले खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद ही उसका हल देखें। उससे आपकी जो सोचने की क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, उसमें अभिवृद्धि होगी और आप और अच्छे तरीके से उस चीज को सोचने और करने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें W की जो प्लेस वैल्यू है यानी क्रमांक है वो होता है 23, 23, ठीक है। U का जो क्रमांक होता है वो होता है 21, Q का क्रमांक होता है 17, 17 21 23, 17 के बाद 19 गया, 21 के बाद तो सीधा 23 ही है। चलिए इससे तो कुछ नहीं बैठ रहा क्रम संख्या से। तो ओ की जो क्रम संख्या होती है वो 15 होती है। हाँ यहाँ कुछ मुझे लग रहा है इस संख्या को देख के, इसको और इसको देखो दोनों को ध्यान से। जब मैंने आपको वहां कहा था, जब अंकों की हम बात कर रहे थे वहां कहा था भाई वर्ग और घन संख्या याद कर लेना, तो आपने वहां की होगी। तो 15 का जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, वो 225 होता है। 15 का स्क्वायर 225, हाँ ये तो बात सही है। 15 का स्क्वायर 225, तो 17 का स्क्वायर 289, 21 का स्क्वायर 441 और 23 का स्क्वायर, वाह स्क्वायर है ये तो। अब इसमें स्क्वायर वाली संख्या ढूंढ लेते हैं, आ जाएगा। 100 ये भी स्क्वायर है 10 का, 121 ये भी स्क्वायर है भाई 11 का, 144 ये 12 का स्क्वायर है, 361 हम बात करें तो ये 19 का स्क्वायर है। ये तो सारे स्क्वायर हैं भाई, बिना स्क्वायर कोई संख्या होती, बिना वर्ग की कोई संख्या होती तो हम देख हटा देते उसको, ये तो सारे स्क्वायर हैं। अब क्या करें? अब हमें ये देखना है कि जो s है उसकी क्रम संख्या 10 है, 11 है, 12 है, 19 है, क्या है? हमारा उत्तर आ जाएगा। तो s की जो क्रम संख्या है 19 है और 19 का वर्ग होता है 321, इसलिए s के साथ 361 और s के साथ 361 सही उत्तर। ये चीज इनको देख के पकड़ में है कि वर्ग संख्याएं हैं। हमें सब तरफ से दिमाग को चलाना है, अपने मस्तिष्क को एक्टिव रखना है चारों तरफ से, क्योंकि किसी भी तरह की चीजें इसमें आ सकती हैं। सिर्फ हमारे बौद्धिक क्षमता को चेक किया जाता है इनसे कि हम किस तरह किस तरीके से सोच सकते हैं, एक ही चीज को कितने एंगल से सोच सकते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, किसी में क्रम बढ़ रहा है,
किसी में दोनों के जोड़ के आ रहा है, तो कुछ अलग तो कह नहीं सकते क्या है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। बी ए 2 1 2 1, ठीक है, फिर 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आता है जी और 8 पे आता है एच। ठीक है, ये तो आ गया। फिर 8 9, 9 पे आता है आई और 10 पे आता है जे, ये भी ठीक है। नहीं, 1 2 उल्टी साइड 3 4, या हम कहें 2 1 4 3, है ना, इस तरह से 6 5। तो ये आ गया एच और जी आ गए हमारे, एच और जी यहाँ भी है, एच और जी यहाँ भी है, तो बीच वाला यू आएगा डब्ल्यू आएगा। अब देखेंगे जेड, जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, तो एक्स से पहले क्या आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू और डब्ल्यू से पहले वी। रिवर्स चल रहा है, अवरोही क्रम में वर्णमाला जेड से बढ़ रही है। मैंने कहा था ना जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, इस तरह भी हमें करनी है। तो थोड़ा सा अगर दिमाग में रही तुरंत पकड़ में आ जाएगा। और एच डब्ल्यू जी, एच डब्ल्यू जी दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 46वां प्रश्न आपके सामने, संख्याएं दी हुई हैं और कुछ 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 देखते ही कुछ कुछ हो रहा है। देखें आप, ये संख्याएं देख के कुछ कुछ हो रहा है। 361 अभी आया था हमारे सामने, एस 361 था। तो वर्ग संख्या है, 121 भी वर्ग संख्या है, 49 भी वर्ग संख्या है, 9 भी वर्ग संख्या है। अब इसमें वर्ग संख्या कौन सी है? इनमें से एक ही वर्ग संख्या है। जीएच तो सब में समान है, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच आना ही है। आ गया जी एच, लेकिन सब में जी एच मिल गया, तो अब क्या करें? अब इनकी जी का जो क्रम संख्या है वो 7 और एच का 8, 7 और 8, 7 और 8 15, और 15 का वर्ग, 15 का वर्ग जी हाँ 225। प्यारे बच्चों, सब तरह से सोचना है हमें, पूरी तरह से। ये नहीं कि एक ही दिशा में हमें सोचना है, सभी दिशाओं में सोचना है किस तरह से हो सकता है। जो दिखे उसके, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जिस तरह से हो उस तरह से करना है। निश्चित रूप से होंगे प्रश्न, प्रश्नों का आप अभ्यास करें, बार बार वीडियो को देखें, बार बार प्रश्नों को करें, रोक रोक के वीडियो को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी एच 225 किस तरह से आया पता हो गया, आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न, 47वां प्रश्न, 2 3 5 7 13, क्या बात है भैया। चलिए ए डी, ए पहले पे, डी चौथे पे। ठीक है, ए पहले पे, 2 3, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, 5 तो नहीं है कहीं, के एल एम एन ओ, बीच में 5 छोड़ दिए भाई। यहाँ 2 लिखा है तो 2 छोड़ दिए, यहाँ 3 लिखा है 3 छोड़ दिए, यहाँ 5 लिखा है 5 छोड़ दिए, 7 लिखा तो क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, भाई वाह, 7 छोड़ दिया। अब यहाँ लिखें कितने, पहले तो वो संख्या देखनी है, यानी जितना लिखा उतना छोड़ा। अब ये तो कितना छोड़ना है तो पता चलेगा जब संख्या आएगी तब। संख्या कैसे आएगी, क्या क्रम है भाई? 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5, सारी विषम संख्याएं भी नहीं है, 2 सम है। चलिए 2 को 7 शामिल किया, 2 3 5 7 13, सारी संख्याएं अभाज्य हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याएं हैं तो 7 और 13 के बीच में अभाज्य संख्या होती है 11। 9 है वो अभाज्य नहीं होती है, सम संख्याएं तो अभाज्य होती ही नहीं है 2 के अलावा। चलिए तो 11 अभाज्य संख्या है, और 11 कहाँ आया,
11 दो जगह आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया। अब हमें इनका 11 छोड़ के लिखना है। y के बाद z, z दोनों में है, ठीक है, ये z आ गया हमारा, z के बाद 11 आ गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, चौथा और पहला। लेकिन अब इसमें से 11 छोड़ने, z के बाद A B C D E F G H I J K तक छोड़ना है। 11 वर्ण छोड़ने हैं। यहां देखें आप, दो लिखा है तो दो छोड़े, बी और सी दोनों छोड़ दिए, बी और सी दो छोड़े, उसके बाद अगला आया इन तीसरा वर्ण, ठीक है। यहाँ तीन लिखा है, तीन छोड़े, एफ जी एच आई आया। जे के बाद पांच छोड़ने तो के एल एम एन ओ छोड़ने के बाद पी आया, ठीक है। फिर क्यू है, पी के बाद क्यू अगला। यहां जब अगला जो शब्द आ रहा है, अगले जो सेट आ रहा है, उसमें इसका अगला वर्ण, डी के बाद ई, आई के बाद जे, पी के बाद क्यू, तो वाई के बाद जेड हो गया। तो जेड में कोई दिक्कत नहीं, जेड सब में ऑप्शन दिखा रखा है इन्होंने। चलिए अब बात आती है कि जेड से आगे, यहां क्यू के बाद देखिए सात छोड़े, क्यू के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आर एस टी, आप गिनते जाएं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और फिर वाई लिखा है इन्होंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जेड से आगे बढ़ेंगे, 11 वर्ण छोड़ेंगे, जेड खत्म है, उसके बाद ए से शुरू करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के 11वां है तो के तक छोड़ दिया, के बाद एल और एल, ये हमारा सही आंसर होगा, Z11L, और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आंसर शीट में शायद इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, कंफर्म ध्यान नहीं देखना आप इस चीज को, मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। लेकिन जब हम इसको देखते हैं और L के बाद M, अगली जो संख्या आती है वो भी K के बाद L आता है, यहाँ पे M है तो L आएगा, और M के बाद 13 वर्ण छोड़ के A आएगा, काउंट कर लें। M के बाद N O P Q R S T U V W X Y Z छोड़ दिया, A आ गया। चलिए हो गया 47वां प्रश्न। 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। B D F G B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, हाँ NPR, NRP नहीं, NPR नहीं, NQR, NPR, चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर है, चौथा ऑप्शन सही आंसर है। चलिए 49th क्वेश्चन, और 49th क्वेश्चन क्या कह रहा है, P, फिर P रिपीट, PQ, फिर PQ रिपीट, R जोड़ दिया, और S और जोड़ दो, PQRS, जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। चलिए 50वां प्रश्न क्या कह रहा है, A B C D, ये तो अभी आया था, वही तो लग रहा है, D E नहीं अलग है, ठीक है। A B C D, D होना चाहिए, ठीक है। फिर C D E F, D के बाद F होना चाहिए, E F G H, H होना चाहिए। अब D F H कहाँ है, D F H तीसरा ऑप्शन है, ये हमारा सही आंसर होगा इसका। ये 50वां प्रश्न तक हो गया, और मेरे साथ अल्फ़ाबेट वाले हो गए। अब मिसिंग नंबर्स, अल्फ़ाबेट सीरीज में मिसिंग नंबर्स, जो लुप्त पद हैं, उनको पता करने के लिए 51 से 58 तक प्रश्न है। पहला 51वां जो प्रश्न है, उसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों में कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है, या तो हमें यहां देखना होता है कि यहां किस किस का रिपीटेशन हो रहा है, उस हिसाब से हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि हम ऑप्शन को इसमें रख के देख लें कि सीरीज बन रही है नहीं बन रही है, नहीं बन रही तो दूसरे को रख के देखें। चलिए अब जो मैंने पहला तरीका बताया कि हम यहां देखें, कि आप देखेंगे कि बी बी रिपीट हो रहा है, बी बी बी
तो यहाँ बी आना चाहिए। एक थोड़ा छोटे से उस हिसाब से देखें तो बी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ सी सी भी रिपीट है तो सी के पास सी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इसमें ए और है, ए कहाँ आ रहा है? बी बी के बाद में और सी सी से पहले, तो बी बी सी सी इनके बीच में ए होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम चूंकि पहला ही अगर ऑप्शन देखते हैं सी ए बी, बी बी ए सी सी, बी बी ए सी सी बी बी, तो हमारी सीरीज जो ये चाह रहा है उस हिसाब से सीरीज बन रही है, हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे प्रश्नों में देखते हैं, ए डी सी एफ, अब किस तरह से है ये तो भाई अल्फाबेट के क्रम में ही बढ़ रहे हैं, कुछ छोड़ के बढ़ रहे हैं। ए बी ए, हाँ सी, ए सी बी छोड़ के डी ई, तो यहाँ ई होना चाहिए। ई एफ जी है, जी एच आई है, ठीक है बिल्कुल सही है। एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। यहां पर डी, ई छोड़ा तो एफ, जी छोड़ा तो एच, और जी एच आई छोड़ा तो जे, तो ई और जे, ई और जे कहाँ आ रहे हैं? पहले ऑप्शन में आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देखें ए बी सी, सी सी दो जगह है, यहां भी सी सी दो जगह है, तो यहां सी सी आना चाहिए, आना चाहिए ना। फिर ए बी सी सी, देखो ए बी सी सी, ए बी सी सी, और यहां ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए बी सी सी बन गया। तो ये बी सी सी जहां है, बी सी सी, तीन सी लास्ट में, हाँ बी सी 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 जहां है वो हमारा सही आंसर होगा। अब अगर हम इसमें इसको रख के देखते हैं, देखिए एक बार इसको रखने वाली बात करें, हम जो ऑप्शन रखने वाली बात कर रहे थे उसमें हम इस तरह करेंगे कि पहला है ए, यहां रखा, दूसरे में ए रखा, और बी सी रखा। ठीक है, ए बी सी सी है कंप्लीट, ए सी सी, बी हटा दिया यहाँ पे, फिर ए बी सी ए, ये भी नहीं बन रहा, फिर ए बी बी सी नहीं बन रहा, तो हमें पता चल गया कि ये तो सीरीज नहीं बन रही। तो इसी तरह से हम जो चारों को रख के देखेंगे तो हमें सही उत्तर का पता चलेगा, और हमारा सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, एन एम, एन एम एम, एम एम, एम एम दो जगह है तो यानी एम के साथ एम आएगा, एम के साथ एम आएगा तो हमने एम यहां लिख दिया। ठीक है, दो एम आएंगे, दो एम के बाद में एस आएगा, ये देखो दो एम जहां भी उसके बाद एस है, यहां दो एम आए एस आ गया, एस लगा दिया, फिर दो एम, ठीक है, फिर एस, एस के बाद फिर एन, ये लो एन एम एम एस, एन एम एम एस, एन एम एम एस, एन एम एम एस, ये बन गया। तो हमारा जो सही आंसर होगा एम एस एम एन, एम एस एम एन, दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला सी डी, सी डी एक्स ए डी वाई एक्स ए सी वाई एक्स सी डी, डी से पहले सी है तो डी जहाँ है, डी से पहले सी यहाँ भी है, और डी से पहले सी यहाँ भी है, तो डी से पहले हमने सी लगा दिया, ठीक है, और सी के बाद डी लगा दिया, चलो कुछ तो पूरा हुआ। अब सी से पहले क्या है? ए है, ये देखो ए यहाँ भी है सी से पहले, और सी से पहले ए था, कोई बात नहीं। एक्स से पहले क्या है? एक्स से पहले वाई है, एक्स से पहले वाई है, और एक्स से पहले हमने वाई लगा दिया। अब देखें इस तरह की का ऑप्शन है क्या हमारे पास? वाई सी डी ए, वाई सी डी ए, और सही ऑप्शन हमारा है वाई सी डी ए। इनके पैटर्न को पकड़ते हुए यहाँ पे कि इसके साथ ये है तो ये लगा के देखें, हम ये नहीं करें उत्तर है, हम यहाँ लगा के देख रहे हैं, और लगा के देखने में सी डी वाई एक्स, सी डी वाई एक्स,
ACDYX, ACDYX, ACDY, यानी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो रही है, एक पैटर्न बन रहा है, सीरीज नहीं एक पैटर्न बन रहा है, जिस जिस पैटर्न को देख के लगता है कि हाँ इसी क्रम में इन वर्णों को रिपीट करना है। चलिए अगला जो प्रश्न है BYEV CXFU, तो पिछले वाले प्रश्नों की तरह से कि अगला पद BYEV, B के बाद C के बाद D और D के बाद E, ये E आ गया। Y से पहले X और X से पहले W और W से पहले आता है V, तो E के बाद V, ठीक है। तीसरा जो लेटर देखते हैं हम E, F, G और H, मेरे हिसाब से ऑप्शन में यदि हम देखेंगे तो उत्तर मिल गया, लेकिन चौथा भी निकालते हैं हम। V से पहले आता है U, V से पहले U से पहले T और T से पहले S, और चारों लेटर हमारे इस सीरीज के हिसाब से आ चुके हैं। और ऑप्शन देखें EVHS, EVHS, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। 57वां प्रश्न ABCDEFG, एक छोड़ दिया, PQRSTUV, TUV जहां है वो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, TUV। ओहो सॉरी, अब ये जल्दबाजी, हाँ ये भी अक्सर गलती होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी किया ऐसा आप भी कर सकते हैं, और परीक्षा में ये गलती होना लाजमी होता है, बहुत ही इजीली हो जाती है गलती, और फिर हम आके देखते हैं अरे हमने तो यहाँ तो सही किया था लेकिन निशान लगाने में हमारा गलत हो गया। बच्चों ये गलती नहीं करनी है, देखें चारों ऑप्शन को ढंग से देखना है, क्या गलती की मैंने, ये देखें हमने यहाँ निकला TUV और TVU पे मैंने लगा दिया, तो ये गलत हो गया। चारों ऑप्शन है TUV, दो एक जैसे तो नहीं है कहीं, TUV, ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए अगला है, देखने में थोड़ा सा जो हमने शुरुआत की थी वहां से कुछ मिलता जुलता लग रहा होगा, और यहाँ ओ आ जाएगा क्योंकि 5वां लेटर है E, 10वां J, 15वां O, 20वां T और 25वां Y, इजोटी जो हमने लिखा था वही इजोटी यहाँ दिया हुआ है। चलिए अगली तरह के प्रश्नों के लिए अगली क्लास में मिलेंगे, और आज के लिए इतना ही। आप बार बार अभ्यास करते रहें, और अभ्यास ही आपको एक जो सफलता दिलाने वाला एक अमोघ अस्त्र है। आप बार बार अभ्यास करते रहिए, वीडियो को बार बार देखें, लेकिन हल देखने से पहले खुद से अपने प्रश्न को हल करें, ताकि आप में और कॉन्फिडेंस आ सके, और कॉन्फिडेंस होगा तो आप आसानी से प्रश्नों को कर पाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।